वेलकम टू शम्नु कार्टून टीवी। नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि गधे बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये कहानी एक चालाक गधे की है जो बेवकूफ नहीं था बल्कि दूसरों को बेवकूफ बनाता था। ये गधा किसी भी जानवरों को अपने इलाके में ठहरने नहीं देता था। एक दिन एक हिरन का जोड़ा उस गधे के पास आए और वहां का हरा हरा घास देखकर बहुत खुश हो गए और सोचा कि अब तो यही रहेंगे, सुकून से खाएंगे। गधे ने जब इनको देखा तो उसने हिरन के जोड़े से कहा, अरे तुम लोग यहाँ कैसे भटक आए? हिरन ने गधे से कहा, हमें यहाँ की हरियाली बहुत ही पसंद आई है, तो हमने सोचा यहीं रहें। गधे ने हिरनों से कहा, अरे तुम लोग भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर बादशाह का इलाका है। मासूम जानवर घास के चक्कर में आते हैं और शेर सिंह का खाना बन जाते हैं। तुम दोनों अपना हाल देखो, मुझे तो तुम दोनों को देखकर बहुत ही तरस आ रहा है। अभी तो तुम लोगों की उम्र ही क्या है? ए भैया, यहाँ तो हमारी जान को खतरा है, हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। इतने में सचमुच की शेर के दहाड़ने की आवाज आई। हिरन के जोड़े के साथ साथ गधा भी डर गया। हिरन जल्दी से झाड़ियों में छुप गए। शेर की आवाज सुनकर गधे को अंदाजा हुआ कि शेर बहुत करीब है, मैं तो अब भाग भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझको कुछ चालाकी ही दिखानी होगी। इतने में शेर भी वहां पर आ गया और उसने गधे से कहा, तुम कहाँ बीच में आ गए? हिरन किधर है? मुझे उनकी बो आई है, जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले तो होशियार गधी ने सोचा कि वो हिरन के बारे में बता दे, फिर उसको तरस आ गया और उसने शेर से कहा, अरे शेर महाराज, हिरन का जोड़ा आया तो था, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया, इसलिए आपको उनकी बो आ रही है। अब तक तो वो बहुत दूर चले गए होंगे। मुझे तो बहुत भूख और प्यास लगी है, मैं उनके पीछे नहीं जा सकता, इसलिए हिरन नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। शेर के तो होश उड़ गए। उसने सोचा, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। उस गधे ने जल्दी से एक टांग ऊपर उठा ली और लंगड़ा कर चलना शुरू हो गया। अबे, इस तरह लंगड़ा के क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे ना पैर में कांटा फंस गया है। पैर में बहुत ही दर्द है, इतना जहरीला कांटा है, दर्द ऐसे हो रहा है जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार लिया हो। तो तुम बातें बना रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही खाऊंगा, चाहे तुम लगड़े ही सही। हजूर, मैं आपको मना तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पाँव में जो कांटा चुभा है वो बहुत बड़ा है और ये गलती से भी आप और आपकी फैमिली के गले में लग जाएगा। इसलिए पहले आप मेरे कांटे को निकाल दें, उसके बाद मुझे सुकून से खाइएगा। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए मेहरबानी करके शेर सिंह मेरे कांटा निकाल दीजिए। शेर ने सोचा कि गधा है, लेकिन इसने बात तो सही की है। कोई बात नहीं, अगर पहले मैं इसका कांटा निकाल देता हूँ, फिर शिकार कर लूंगा। ऐसा शिकार फिर कब मेरे हाथ में आएगा? शेर फौरन गधे के पीछे आया और कहा, मैं पहले तुम्हारा कांटा निकालता हूँ, फिर तुम्हें खाऊंगा। गधे ने कहा, जी 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 हुजूर, आप मेरे पैर के करीब होके कांटा निकालें, फिर मुझे खा लीजिएगा। जैसे ही शेर टांग के करीब आया तो फौरन से होशियार गधे ने शेर के मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी, शेर बहुत दूर जमीन पर गिर पड़ा और फिर काफी देर तक उठ न सका और गधा वहां से चला गया। इसलिए कहते हैं, गधे की दुलत्ती गधा ही जाने।
ये किसी और जानवर के बस की बात नहीं। शेर तो पूरी तरह बेजान हो गया और इस तरह गधे ने बहुत होशियारी से अपनी जान बचाई।